स्टूडेंट्स, वेलकम टू शर्मा एजुकेशन सेक्टर, जहां पर हम मैथ्स और साइंस को इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। क्लास 10th अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन पार्ट 2। पार्ट 2 में ओनली एक रिएक्शन बचा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इससे फर्स्ट वीडियो में, इसके फर्स्ट पार्ट में हम ऑलरेडी 4 टाइप ऑफ रिएक्शन को पढ़ चुके हैं। आज 5th का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऐसी जो भी रिएक्शंस होती हैं जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा हो, एक ही साथ अगर दोनों रिएक्शन परफॉर्म होती हैं, तब हम उन्हें रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। फर्स्टली इंडिविजुअल हम डिस्कस करेंगे क्या होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, दैट इज द ऑक्सीडेशन। और इसी का अपोजिट एक पॉइंट, सपोज करो उस रिएक्शन में ऑक्सीजन है ही नहीं, तो उस कंडीशन में अगर कहीं पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो, तब भी हम उसे ऑक्सीडेशन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल दे दिया, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कार्बन में ऐड हो रही है ऑक्सीजन, सो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया है और बन गया है कार्बन डाइऑक्साइड। रिडक्शन जो है वो जस्ट अपोजिट होता है ऑक्सीडेशन के। कैसे? ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, बट रिडक्शन में ऐड हो रहा है हाइड्रोजन। जब भी हाइड्रोजन ऐड हो रही है किसी रिएक्टेंट में, तो वहां पर सब्सटेंस क्या हो जाता है? रिडक्शन हो जाता है उस सब्सटेंस पे। और इसी के अपोजिट पार्ट हो जाता है आपका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर रिएक्शन में कहीं पर भी ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, तो वो हो जाती है रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन। सब्सटेंस हो जाएगा आपका रिड्यूस्ड। अब इसका भी एक एग्जाम्पल हमने लिया है। यहाँ अमोनिया था, अमोनिया में से हाइड्रोजन रिमूव होकर क्लोरीन में अटैच हो रहा है, तो क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड होने की रीजन से ये हो जाएगा आपका रिडक्शन। डीपली अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो पूरी तरह से अपोजिट है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। हियर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हियर इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो आपको ये थोड़ा सा केयरफुल होकर लर्न करना है कि किसमें एडिशन और किसमें रिमूवल किस चीज का हो रहा है। इसी में एक चीज और आ जाती है आपकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। कहीं पर भी किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन तभी होगा जब ऑक्सीजन ऐड होगी और वो ऑक्सीजन किसी के थ्रू रिमूव की जाएगी। जिसके थ्रू रिमूव की जाएगी दैट इज द रिड्यूसिंग एजेंट। और उधर हाइड्रोजन की एडिशन की बात करते हैं, तो वो हाइड्रोजन कहीं से तो आएगी, तो जिस सब्सटेंस से वो रिमूव होगी, दैट इज नॉन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब रिएक्शन के अकॉर्डिंग समझेंगे। सब्सटेंस which substance gives oxygen, that is oxidation agent। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में जब कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन को रिमूव करता है, तो वो हो जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिडक्शन में सब्सटेंस गिव्स हाइड्रोजन, दैट इज नॉन एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब इस तरह से आपको एक रिएक्शन दिया जाएगा, या तो एग्जाम में रिएक्शन गिवन होगा, तो आपसे उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, रिड्यूस सब्सटेंस पूछा जाएगा, या फिर आपसे डेफिनेशन पूछ के एग्जाम्पल गिवन के लिए बोला जाएगा। तो वो तो आप यहां से कर ही लेंगे। एग्जाम्पल को सॉल्व कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन है CuO प्लस H2 इज इक्वल टू Cu प्लस H2O। अब इस रिएक्शन, सपोज ये एग्जाम में गिवन है, तो और इसमें आपसे 4 पॉइंट्स पूछे गए हैं। सब्सटेंस कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है, सब्सटेंस रिड्यूस कौन सा हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। हाफ मार्क का होगा, तो पूरा मिला के 2 नंबर का आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब कैसे? ये जो सब्सटेंस था, इस सब्सटेंस में रिमूव हो गया है ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन रिमूव होता है, देखो CuO था, बाद में जाके ये ओनली Cu रह गया, दैट मीन्स इस सब्सटेंस ने ऑक्सीजन को रिमूव किया। इससे जब भी ऑक्सीजन रिमूव होता है, तब होता है रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। और ये हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन ने ये वाली ऑक्सीजन गेट की है, और तब इसने बनाया है H2O, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन कब होता है? जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो। तो इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ तो H2O बन गया, और CuO से ऑक्सीजन रिमूव हुआ। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो इस सब्सटेंस से कॉपर बन गया प्योर, और यहाँ पर ये प्रोसेस हुआ रिडक्शन। अब हम इन्हें लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ? H2। सब्सटेंस रिड्यूस कौन सा हुआ? CuO। अब बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? अब ये आपको सर्च करना है। इस सब्सटेंस से ऑक्सीजन अगर ये रिमूव ना करता तो ऑक्सीडेशन होता ही नहीं, तो ये हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो CuO। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ? H2। सपोज आपने 2 पॉइंट इजीली लिख लिया, जिसमें ऑक्सीडेशन हुआ और जिसमें रिडक्शन हुआ, उनको लिख लिया। तो जस्ट अपोजिट होते हैं ये भी। जो सब्सटेंस रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सो आप ऐसे एरो लगा के आपको लिखना पड़ेगा, तभी यहाँ पर आपको फुल मार्क मिलेगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे और बेटर क्लियर हो जाए। H2S एक सब्सटेंस है, H2S गैस होती है, इससे बन गया S। इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हुआ। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है रिडक्शन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है रिडक्शन। इस क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हो गया। Am I clear? No. Addition of hydrogen is reduction, and removal of hydrogen is oxidation. Is it clear? So substance oxidize H2S, substance reduce chlorine Cl2, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपोजिट होता है Cl2, रिड्यूसिंग एजेंट H2S। सो जब तक आप 1, 2, 4 एग्जाम्पल को इस तरह से सॉल्व करके नहीं देखेंगे, आपको डाउट बना रहेगा। आप बार बार 2-3 एग्जाम्पल और सर्च करें। आपको रिक्वायरमेंट होगी, आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल सेट कर दूंगी। तो इस तरह से इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व कीजिए और अपना कंफ्यूजन दूर कीजिए। सो दिस टॉपिक विल कंप्लीटेड। ओके, थैंक यू।